नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। तो आज हम पहले टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, जनरल मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, यहाँ पर हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, रिकॉग्निशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा, रिकॉग्निशन से ही पता चलेगा, आपको पहचान आनी चाहिए कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्निशन क्या होता है, यानी आपको इंग्लिश वाला सेंटेंस आपको दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो आप उस सेंटेंस की पहचान बनाएंगे कि कौन से टेंस का है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ आपको मिलता है, या हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज आपको दिखाई देता है। तो ये पहचान होती है दोस्तों, रिकॉग्निशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात करते हैं, सेकंड स्टेप आता है हमारा PHV, यानी हर एक टेंस का PHV अलग होगा। यानी PHV मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। PHV स्टैंड्स फॉर पैसिव हेल्पिंग वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसको हमें देखना है, हर टेंस में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान रखना है इज, एम, आर। तो इज, एम, आर PHV होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों। और सिलेक्शन आप जानते ही हैं, इज का सिलेक्शन किया जाता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट, कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लगेगा, और विद सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट यदि होता है तो एम का यूज किया जाता है, एंड आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल आप सभी जानते हैं, बार बार डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ही, सी, इट नेम सिंगुलर होते हैं, यू, वी, दे एंड कंपाउंड नेम प्लूरल होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जनरल में मैंने आपको क्या बताया था कि जनरल रूल क्या है एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो THV आपको दी जाएगी टेंस हेल्पिंग वर्ब, उसको आपको PHV में चेंज करना होगा। जो आपको वर्ब दी जाएगी उसका थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, और जो आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे पहले बाय लिखना पड़ेगा। तो ये जनरल रूल आपको फॉलो करना होगा एक्टिव से पैसिव बनाने में। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस ए भी लिख रहा हूं दोस्तों, ए बी स्टैंड्स फॉर एक्टिव वॉइस एंड PV स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस। तो अगर दोस्तों एक्टिव वॉइस यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में बनाना है। एक्टिव वॉइस यदि निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव में बनाना है। यदि एक्टिव वॉइस सिंगल इंट्रोगेटिव है तो उसको आपको सिंगल इंट्रोगेटिव में बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस यदि डबल इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपका डबल इंट्रोगेटिव में ही होगा। यानी जो भी सेंटेंस का फॉर्म होता है, सेंटेंस की फॉर्म के अकॉर्डिंग जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म होगा वही पैसिव वॉइस का फॉर्म होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यानी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है दोस्तों, हम पैसिव की बात कर रहे हैं, पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बना रहे हैं। तो यदि अफर्मेटिव होगा, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, जो भी आपको गिवन ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले आएगा सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और फिर दोस्तों हमारा जो THV होगा यहां पर आ जाएगा, सॉरी, PHV, पैसिव हेल्पिंग वर्ब, पैसिव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हमारा आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 फॉर्म, प्लस जो टाइम टू वगैरह जो भी रहता है वो आ जाता है वर्ब के बाद। और फिर दोस्तों हम बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जहां पर PHV है, PHV क्या है अभी बताया है मैंने, PHV इज MR है। ठीक है दोस्तों, तो PHV देखिए मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, ये हमारा PHV है। तो इज MR ये बिल्कुल क्लियरली आपको बताया गया है, इज MR PHV है। ठीक है दोस्तों, तो इस PHV के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखिए सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लस PHV प्लस नॉट, बाकी सेम रहेगा। V3 फॉर्म प्लस टाइम प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जब हम टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो THV बाहर आ जाता है, और यहां पर हम बना रहे हैं पैसिव का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो PHV यानी पैसिव हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर PHV स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर हमारा जब ये स्टार्टिंग में आ गया है दोस्तों, तो सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर वाक्य अगर निगेटिव है तो नॉट आ जाता है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद बाकी सेम चलता चला जाएगा, V3 फॉर्म प्लस टाइम प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है दोस्तों। जब हम टेंस में देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव को तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड होता है, तो बिल्कुल सेम यहां पर भी वही होगा, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में मिलेगा, और फिर बिल्कुल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो जो का त्यों आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस PHV प्लस सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, बाकी सेम चलता चला जाएगा। V3 फॉर्म प्लस टाइम प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड यानी जो भी एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा वो बिल्कुल सेम आ जाता है। और एक केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा हु होता है, यानी अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड हु दे दिया जाता है तो हु को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम बाई हुम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में आपको ये मिलता है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हु की जगह हम क्या लिखते हैं, बाई हुम लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब आइए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। AV स्टैंड्स फॉर एक्टिव वॉइस। तो जैसे हमने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा दोस्तों, सी रन्स और रेस। यहां पर ये देखिए हमारा एक्टिव वॉइस है और हमें इसे बनाना है पैसिव वॉइस। तो सी रन्स और रेस, तो रिकॉग्निशन हमें पता चल गया है, एस लगा हुआ है, एस या ईएस फॉर्म जहां पर यूज होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें सब्जेक्ट बनाना है।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अ रेस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर PHV इज एम आर का सिलेक्शन होगा, अ रेस सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, अ रेस इज। थर्ड फॉर्म लगाएंगे रन, और बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, शी का ऑब्जेक्ट हर होगा दोस्तों। तो अ रेस इज रन बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। इसी तरह से और देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस मैंने कहा ही abuses them, he abuses them, तो यहां पर हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो them का सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, them ऑब्जेक्ट है तो them का सब्जेक्ट बनेगा they, और they के साथ PHV का सिलेक्शन होगा, आर लगेगा दोस्तों। they are, थर्ड फॉर्म लगाएंगे abused, और बाय का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ये बन जाता है ही अब्यूजेस देम, वह उन्हें गाली देता है, दे आर अब्यूज्ड बाय हिम, उसके द्वारा उन्हें गाली दी जाती है। तो मीनिंग बिल्कुल सेम रहता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। अभी देखिए हम बात करते हैं निगेटिव की। जैसे दोस्तों मैंने कहा आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, मैं दूध नहीं पीता हूं। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव में बनेगा दोस्तों, लेकिन रूल वही फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मिल्क हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहां पर PHV लगाएंगे, जो हमारा THV है ये डू है तो ये हट जाएगा और इसकी जगह PHV इज एम आर लग जाएगा। तो द मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो ये बन जाएगा हमारा द मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, मेरे द्वारा दूध नहीं पिया जाता है। और बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमें यानी THV बाहर मिलेगी दोस्तों। जैसे हमने कहा डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, तो हमारा जो THV है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो हमें भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमारा PHV स्टार्टिंग में होगा, यानी THV हट जाएगा और इसकी जगह PHV इज एम आर लग जाएगा। तो दोस्तों अ लेटर का बनेगा सब्जेक्ट, और अ लेटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इज लगाना पड़ेगा, यानी PHV क्या लगेगा, इज। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल के लिए आर लगाते, तो यहाँ पर हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय यू। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए दोस्तों एक्टिव वॉइस यदि आपको डबल इंट्रोगेटिव दिया है, जैसे मैंने कहा व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, आप अपने नौकर को क्यों पीटते हो। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे दोस्तों तो यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड हमें दिया है तो वो क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल सेम रहता है, तो यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड वाई का वाई रहेगा, ये हमारा THV है ये चेंज हो जाएगा, इसको हम PHV में बदलेंगे, और PHV इज एम आर का सिलेक्शन होगा अपने नए बने हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा नया सब्जेक्ट जो बनेगा योर सर्वेंट बनेगा, तो योर सर्वेंट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ PHV आएगा इज। तो वाई इज योर सर्वेंट बीटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। तो ये बन जाता है हमारा वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाय यू, आपके द्वारा आपके नौकर को क्यों पीटा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यदि एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में होता है, यदि एक्टिव वॉइस निगेटिव में है तो उसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव में होता है,
यदि एक्टिव वॉइस सिंगल इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। यदि डबल इंट्रोगेटिव में हमें दिया है एक्टिव वॉइस तो हम उसका पैसिव वॉइस डबल इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। एक हु का और देख लेते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, बिल्कुल आसानी से देखेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं। आइए हु का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक्टिव वॉइस में कहा दोस्तों, हु बीट्स रवि। हु बीट्स रवि, रवि को कौन पीटता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो जो भी हमें ये क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है हु, तो हु को हम हटाते हैं और इसकी जगह हम बाय हुम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय हुम, फिर नया जो सब्जेक्ट हमारा बनेगा वो रवि बनेगा और रवि के अकॉर्डिंग PHV इज लगेगा। तो बाय हुम इज रवि बीटन, ये हमारा बन जाएगा। यानी बाद में बाय नहीं लगता है, वो स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, क्योंकि हु वाला सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। और देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने कहा हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हु की जगह हमें क्या लिखना होता है, बाय हुम लिखना होता है। बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम आर यू कॉल्ड। तो यहां पर देखिए दोस्तों, रवि सब्जेक्ट था तो रवि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ गया, सिंगुलर है तो इज आ गया। यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर आ जाता है दोस्तों। यदि सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्लियर होना चाहिए। हु होता है तो हु की जगह हम बाय हुम लिख देते हैं। बाकी अन्य कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो बाकी क्वेश्चन वर्ड को बदला नहीं जाता, वो बिल्कुल सेम आ जाता है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि आज के टेंस का पैसिव वॉइस आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।